शांति। हम सभी ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो कर रहे हैं। हम सबका लक्ष्य है कि बाबा जैसी योग साधना भी करनी है और बाबा जैसी सेवा भावना भी रखनी है और अल्टीमेट बाबा जैसी अवस्था भी हमें बनानी है। प्यारे शिव बाबा ने ज्ञान देकर और प्यारे ब्रह्मा बाबा ने एग्जाम्पल बनकर हमारे जीवन को शूद्र से ब्राह्मण बनाया। शुरुआत हमारे जीवन से बाबा ने की। हमें पुरुषार्थी बनाया। निरंतर ब्राह्मण जीवन से आगे बढ़ना, सर्विसेबल भी बनाया और सबने अपने तन मन धन से, मन वचन कर्म से जब से ब्राह्मण बने हैं सेवाएं की है। सारे विश्व में बाबा का कार्य फैलाया है और जो बाबा सदा कहते हैं 9 लाख ब्राह्मण बनाओ, वो लक्ष्य भी हम सब ने पूरा किया। अब बाबा हमें कहते हैं स्वयं के लिए ये होमवर्क देते हैं कि अब बाप समान बनो और हमारे संगठन के लिए बाबा कार्य देते हैं कि जो 9 लाख 10 लाख ब्राह्मण तैयार हैं, अब हमारा आपसी संगठन निर्विघ्न बने। कई सीजन से बाबा ने ये होमवर्क हमें दिया है। इस वर्ष के लिए 25 दिसंबर की मुरली में ही बाबा ने 2015 के लिए हमें होमवर्क दे दिया और उसमें बाबा ने टाइम सिग्नल बताते हुए एक बहुत ही रिमार्केबल बात कही जिसको हमें अंडरलाइन करना है और उस पर चिंतन करके फोकस हो जाना है और वो है कि फाइनल रिजल्ट अचानक होनी है। हम फाइनल एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं
और बाबा ने तो अनाउंस कर दिया कि फाइनल रिजल्ट अचानक होनी है और उसकी कोई डेट फिक्स नहीं होगी। उस हिसाब से बाबा ने दो बातें हमें कही कि छोटे मोटे पेपर बातें ड्रामा अनुसार वो तो आने ही है। हर एक ने 84 जन्म में जिस किसी के साथ जो भी हिसाब बनाए होंगे उस हिसाब से पेपर तो आने ही है। और दूसरा, महापरिवर्तन के हिसाब से भी पेपर आने हैं। अंत का समय, महापरिवर्तन का समय, उस हिसाब से भी पेपर आएंगे। तो एक बात बाबा ने हमें ये स्पष्ट कर दी, माना हम सबको स्पष्ट बता दिया कि बातें तो छोटी मोटी आनी ही है। और इसलिए दूसरी बात जो बाबा ने कही वो ये कही कि इसलिए जो भी आपकी विशेषता है पुरुषार्थ की, स्थिति की, वो सदा काल की चाहिए। उस पर अटेंशन दो, क्योंकि पेपर कभी भी होना है, रिजल्ट कभी भी फाइनल हो जानी है। तो जो हमारी विशेष ऊंची अवस्था है वो सदा चाहिए, थोड़े समय के लिए नहीं। मधुबन में रहे तब तक नहीं, सेवा में हो तब तक नहीं, सेंटर में ब्राह्मण परिवार के संगठन में हो तब तक नहीं, पर सदा काल का अटेंशन चाहिए। माना अवस्था जो हमने बनाई है, कितनी किसकी क्या बनी है हर एक खुद को जानते हैं। पर अब आगे की बात है कि जो अवस्था हमने बनाई है वो अब एक रस चाहिए, सदा काल की चाहिए, निरंतर चाहिए। ये एक कार्य बाबा ने हम सबको दिया है, क्योंकि बार बार अवस्था बने और बिगड़े, छोटी मोटी बातों में हम डिस्टर्ब होते रहे, और वही समय जब डिस्टर्ब हो उसी समय अगर हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। बाबा ने इसलिए बार बार हाथ भी उठवाए, हम सबको भी कहा कि ये हाथ उठाना, ये सभा बाप दादा के सन्मुख और इतने पवित्र ब्राह्मणों की सभा में हमने हाथ उठाया, ये भी सदा याद रखना। ये भी सदा याद रहे ताकि जो बातें हमारे सामने आवे उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे ना हो। माना बात कोई भी आवे,
सही कारणों से आवे, गलत कारणों से आवे, किसी के द्वारा भी आवे, पर मुझे अपनी अवस्था बिगाड़नी नहीं है, एक रस रखनी है, हिलना नहीं है, अचल अडोल रहना है। ये हमें खुद फाइनल करना होगा कि मुझे हर बात को पार कैसे करना है। मुझे जीवन में आने वाली हर बात को पार कैसे करना है। अच्छी अवस्था से ज्ञान युक्त होकर श्रीमत के अनुसार पार करनी है, या अवस्था बिगाड़ कर, रो धो कर, लड़ाई झगड़ा कर, या कोई गलत कदम उठाकर। तो बहुत शांति से बैठकर हमें खुद से फैसला करना है। क्योंकि इस टाइम लिमिट के अंदर अवस्था बन जानी चाहिए और वो एक रस रहनी चाहिए। अब सच में फील होता है कि अब बाबा हमें ज्यादा समय नहीं देंगे। बहुत साल हमें दिए बाबा ने सेवा के लिए, अवस्था बनाने के लिए, और हर प्रकार से बाबा हमें समझाते भी रहे हैं। पर अब हमें लगता है कि अब बाबा हमें ज्यादा समय नहीं देंगे। अब रिजल्ट देने का समय आ चुका है, ये हमें महसूस हो जाना चाहिए। अब बाबा ने जो कहा, छोटे छोटे पेपर या छोटी मोटी बातें, कई बार बाबा ने कहा पिछली मुरली में, एक बार नहीं 4-5 बार ये बात कही बाबा ने। बातों को नहीं सोचो, आगे बढ़ने का सोचो। कोई भी बात आती है तो बाबा कहा कि बातों को नहीं सोचो, किसके कारण आई, क्यों आई, कैसे आई, इसमें नहीं जाओ। पर बात आई है तो मुझे उसमें से भी आगे कैसे बढ़ना है, ये बातें सोचो। हमारे सामने कौन कौन सी बातें आती है जिसमें मन हिल जाता है या अवस्था हिल जाती है, या व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वाणी से भी वर्णन हो जाता है, या थोड़ा बहुत गलत हम भी फॉलो हो लेते हैं, माना हम भी ऐसा करना सीख जाते हैं। इसलिए हमें ये निर्णय करना है कि अभी मुझे क्या करना है। अवस्था बनानी है या अल्पकाल की जो प्राप्तियां या मौके हैं उसके पीछे मुझे लगना है। अब बातें तो हर कोई जानता है कि पुराने संस्कारों के तूफान से लेकर शारीरिक बीमारियां, उसके भी पेपर आते हैं।
जब सबके संकल्प चलते हैं कि बाबा के बनने के बाद भी और इतने सालों के ज्ञानी योगी बनने के बाद भी मुझे ऐसी बीमारी क्यों, तो ये भी मन को कई बार हिलाती है। आर्थिक परिस्थितियां, वो भी मुसीबत कई बार आती है सामने। चौथी बात, हम इस दुनिया के बीच में हैं, इसलिए चाहे मानव सर्जित समस्याएं हैं, दंगे, फसाद, हुल्लड़, आतंकवाद, बॉम्ब ब्लास्ट या प्रकृति सर्जित समस्याएं हैं, अर्थक्वेक, फ्लड्स, अकाल, अति ठंडी हवा के तूफान, कुछ भी, इन आपदाओं के बीच वो भी हमारे सामने आ सकते, क्योंकि हम इस दुनिया के बीच हैं। हमारा आपसी बहुत बड़ा ब्राह्मण परिवार, उसमें हम वैरायटी पुरुषार्थी आत्माएं, एक दो के वैरायटी पुरुषार्थ को देखकर मन चलना, प्रश्न होना या थोड़ा भी मन के भाव बदल जाना, समर्पित आत्माओं में नंबरवार आत्माओं को देखना, तो भी मन हलचल में आता है कि सेंटर में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, समर्पित है और ये नंबरवार है, उससे भी हलचल में मन आता है। बाबा से ज्यादा आत्माओं से प्राप्ति की अपेक्षाएं होने लगना, आए तब तो बाबा को ही देखकर आए, बाबा ही अच्छे लगे, ज्ञान सत्य लगा, पर फिर वापस आत्माओं से अपेक्षाएं होने लगी, चाहे निमित्त आत्माओं के तरफ से, उनसे कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं, हमारी भी पालना हो, हमारे तरफ भी ध्यान हो, हमें भी महत्व दिया जाए, कुछ भी मतलब। बाबा से ज्यादा ना, हमें अभी भगवान से प्यार करना है, पर कई बार बाबा से ज्यादा बाबा से प्राप्तियां ज्यादा हों, बाबा के इस कार्य में, इस यज्ञ में, संगम युग में, बाबा के निमित्त, सेवा के निमित्त जो पद, प्रतिष्ठा, नाम मान शान की प्राप्तियां होती है, कई बार बाबा से ज्यादा इन प्राप्तियों के लिए ज्यादा आकर्षण होता है, और वो अगर हमें नहीं मिलता तो भी मन में हलचल आती है, या जिसको मिलता उसको देखकर भी हलचल होती कि इसको कैसे मिला, हमें क्यों नहीं। बात राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है, पर इन बातों को देखकर
कुछ क्षणों के लिए भी मन का हलचल में आना, क्योंकि पेपर तो सेकंड का होना है और कभी भी होना है, इसलिए कोई भी कारण से मुझे अपनी अवस्था को हिलाना नहीं है। ये अगर हमारा निर्णय है तो ये सारी बातें हमारे मन को हिलाती है। कई बार बड़े बड़े जो भी हमारे हैं, उनकी बीमारियां या उनके कर्म भोग, हिसाब किताब उनके देखकर हमारा मन हिलने लगना। कि इन बड़ों को ऐसी बीमारियों के पेपर है तो हमारा क्या होगा। बाबा तो हमेशा कहते हैं कि माया रुस्तम के साथ रुस्तम बनकर लड़ती है। ये बाबा ने पहले ही बता दिए, पर हम अपने लेवल से सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। बाप दादा के पार्ट को न समझ सकने के कारण भी कोई ना कोई बातों से मन हलचल में आता है। बाबा जिस माध्यम से हमें मिलते हैं, उस माध्यम की तबीयत का असर भी उस पार्ट पर आता है। हमारा मतलब बाबा के महावाक्यों से है। भगवान को जो कहना है वो ऑलरेडी कह चुके हैं हमें। हमें तो जो इतना ज्ञान दिया है, पालना दी है, और प्रैक्टिकल में जो इतना कार्य चला है वो देखकर अपनी स्थिति बनाने में लगना है। बाकी बातों में हमें नहीं जाना है। तो बाप दादा के पार्ट को भी नहीं समझ पाते हैं, पहचान नहीं पाते, और उसके कारण संकल्प चलना। कई एडवांस पार्टी की बातों को नहीं समझ पाते हैं और उन प्रश्नों में जाते हैं। बाबा ने हमें कहा है कि बाबा खुद राज खोलते जाएंगे, सब कुछ एक साथ नहीं बताएंगे। संपूर्ण देवता बनने के लिए जो जरूरी बातें हैं वो बाबा खुद बताएंगे। जो जरूरी नहीं है वो नहीं बताएंगे। तो उन बातों के लिए बार बार सोचना, हर किसी से पूछते रहना और हरेक का वैरायटी मंथन और जवाब पाकर और मूंझना, इसमें कोई प्राप्ति नहीं है। विनाश के बारे में सोचकर अपने मन और अवस्था को हिलाना, कैसे होगा, कब होगा, क्या क्या होगा, कहाँ होगा, कौन बचेगा और कौन जाएगा, है ना, इन बातों के चिंतन में चले जाना। अब आप बताइए कि बाबा का, परम शिक्षक का मुख्य केंद्र बिंदु विचार कौन सा है? बाबा का केंद्रवर्ती विचार कौन सा है? कहना क्या है? वो तो यही है ना कि हम बाबा जैसा बने, हम ऊंची आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करें। वही बाबा का मूल विचार बिंदु है।
उस पर फोकस होने के बजाय उसके आसपास की अनेकानेक बातों में मन लगाना, सोचना और थोड़ा बहुत उस समय हलचल में आना और टाइम वेस्ट करना। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, ये सब मैं समझती हूँ कि हमारे स्थिति बनाने में बार बार साधारणता या हलचल की स्थिति लाने के निमित्त बनते हैं। इसलिए और आप देखिए कि बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, पर एनर्जी उसमें बहुत लॉस होती है। जिन्होंने जिस भी क्षेत्र में, चाहे दुनिया में भी, बिजनेस के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में, कोई भी संशोधन के क्षेत्र में नवीनता, रचनात्मकता या विशेष कार्य जिन्होंने किए हैं, वे अपनी कार्य के, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत फोकस रहे हैं, एकाग्र रहे हैं। हमारी शक्ति या समय व्यर्थ जाने का यही मुख्य कारण है जो बाबा बार बार हमें बताते हैं। वो है कि लक्ष्य के बजाय और अनेक बातों में जाना, उसका चिंतन करना और आपस में उसकी चर्चा करना और उसमें अपने समय संकल्प को वेस्ट करना। इसलिए हम स्वयं सिद्धि स्वरूप नहीं बन पाते। आध्यात्मिक दृष्टि से जो हमारे में सिद्धि आनी चाहिए, कि हमारी दृष्टि से प्राप्ति का अनुभव हो, हमारे संकल्प सफल हों, हमारे बोल सफल हों, हमारी चेहरे और चलन से अनुभूतियां हों, हमें देखें बाबा याद आए, ये हमारी आध्यात्मिक सिद्धियां हैं। हमारी तपस्या की लाइट माइट हमें इविल वाइब्रेशंस से सुरक्षित रखे। हमारी प्यूरिटी का पावर प्रकृति की आपदाओं से हमें सुरक्षित रखे। ये सिद्धियां जो हमें पानी हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इन सब अनावश्यक बातों से हमारा अटेंशन हटे। इसलिए बाबा ने बार बार मुरली में कहा, अटेंशन प्लीज। खुद भगवान हमसे कहें कि अटेंशन प्लीज, ये हमारे लिए कितनी शर्मजनक बात है। भगवान को कहना पड़े प्लीज, जो हमारे लिए ही कह रहा है। अंडरस्टूड है कि बार बार उनके कहने पर भी हमने नहीं किया है, तब तो बाबा कहते हैं।
सेवा का विस्तार, परिवार का विस्तार हम सबने किया। उसमें मेहनत लगी, तन मन धन भी लगा, समय शक्ति भी हम सबने लगाए। फिर भी वो स्थूल रूप है, फिर भी वो करना आसान और सहज है। पर हम ही विस्तार करके अब हमें ही सार में जाना है। बात ये है, अब हमें ही सार में स्थित रहना है। और जब विस्तार होता है तो बातें बढ़ती हैं, वैरायटी बढ़ता है। हमारे अंदर ही बातें बढ़ती है। इसलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं कि अटेंशन प्लीज। बाबा के इस शब्द पर भी अगर हम सोचे गहराई से तो हमें महसूस हो सकता है कि बाबा क्यों ऐसे, माना ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है, तब तो बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपनी अचल अड़ुल अवस्था बनाई, उनके सामने भी अनेक बातें आई। समाज का विरोध हुआ, वो तो प्राइमरी बात थी। परिवार सहित समर्पित हुए और उस परिवार में से ही बाबा के 2 बच्चे फिर बाहर चले गए, यज्ञ के बाहर, वो भी एक पेपर। जो भाई बहनें समर्पित हुए उनके वैरायटी संस्कार, दुनिया का विरोध ज्ञान के संबंध में, बाबा के बच्चों के संस्कारों के विघ्न। जैसे अभी हमारा आपस में ईगो टकराता है, बाबा से भी कहते थे ना कि शिव बाबा से डायरेक्ट संबंध रखेंगे। ब्रह्मा बाबा के सामने भी बातें आई, दादियों के सामने भी ये सब बातें आई, पर इन्होंने अपनी मूल बातें छोड़ी नहीं। उनका बाबा से अनन्य प्यार, आत्माभिमानी स्थिति की साधना और बाबा से अनन्य प्यार, हर बात में पहले यज्ञ, पीछे हम, बाबा के तरफ से निमित्त बनकर पालना देते रहना, शुभ भावना। कुछ बातें बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने अपने जीवन में इतनी पक्की करके रखी और उस आधार पर माना वो हिले नहीं, कुछ भी उनके सामने आया। उनका आपस में प्यार, रिस्पेक्ट, संगठन, एकता, जिसके कारण वो इतना काम कर सके। हो सकता है अभी हमारे सामने बड़ा संगठन है, हमारे सामने पहले की तुलना में ज्यादा बातें ऊपर नीचाई की, विचित्रता की हो सकती हैं, पर उसके सामने हम सबका जो रोल है वो कोई दादियों जितना
जवाबदारी वाला नहीं है ना, वो तो सारे यज्ञ के लिए ओवरऑल जिम्मेवार। हमें तो अपने खुद की जिम्मेवारी लेनी है, अपनी अवस्था बनाने की, और जिस सेंटर में हम जाते हैं उस संगठन के लिए हमें जिम्मेवारी लेनी है ज्यादा से ज्यादा। माना बातें भल अधिक है पर रोल भी इतना बड़ा नहीं है। सिर्फ खुद की अवस्था बनाना है और जितना हो सके बाबा के कार्य में अच्छे से अच्छा सहयोगी बनना है, मददगार बनना है। मैं समझती हूं इतना तो हम सब कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें अपने पुरुषार्थ में कुछ बातें ध्यान पर रखनी है। एक तो ये है कि जब अचल अडोल एकरस निर्विघ्न स्थिति बनाने की बात है तो सबसे पहली मूल बात कि अचल अडोल अविनाशी कौन है? हमारा आत्मा स्वरूप है। मैं आत्मा अनादि अविनाशी, अचल अडोल अविभाज्य, बाकी उसके आसपास शरीर से लेकर संबंध, परिवार, कार्य, समाज, संसार, प्रकृति, उसके आसपास जो कुछ है वो सब हलचल है। अचल मैं स्वयं हूं। मैं आत्मा अचल अविनाशी हूं। मुझे अपनी असली मूल सत्य शुद्ध स्थिति में रहना है। ये अभ्यास जितना हम करेंगे हमें कोई भी बातें ऊपर नीचाई की असर नहीं करेगी, क्योंकि मैं अपनी निज मूल सत्य स्थिति को पकड़कर बैठी। दूसरा, हमारा योग किससे है? बहुत सूक्ष्म बात है। आप कहेंगे कि बाबा से ही है। हमारी लगन किससे है? बहुत सूक्ष्म है, चेक करिए। सच में बाबा से योग है या और कोई प्राप्तियों से है या व्यक्तियों से है? सूक्ष्म में मेरा आकर्षण, लगन, योग किससे है? जैसे भक्ति में लोग भगवान को याद करते हैं, भगवान से कुछ चाहिए इसलिए। उनका योग भगवान से नहीं है, योग वो चीज से है जो चाहिए, पर भगवान से मिल सकती है इसलिए भगवान को याद करते हैं।
पर योग उस प्राप्ति से है, चीज से है। हमारा योग किससे है? देखिए, हमारी लगन किससे है? प्योरली बाबा से है, या मुझे जो चाहिए वो बाबा से मिल सकता है, इसलिए मैं योग कर रही। आजकल अक्सर योग का प्रयोग विघ्नों को दूर करने, तकलीफों को दूर करने, बीमारियों को दूर करने, उसी में कर रहे हैं लगभग। मेरा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। हम एकदम निष्काम भाव से बाबा से प्यार कितना करते हैं। बाबा अपने आप में परम है, अपने आप में हमारा उनसे प्यार हो। मेरा विघ्न दूर हो या ना हो, मेरा हिसाब किताब तो मुझे ही चुकाना है ना। बाबा तो ज्ञान और योग से हमें मदद कर ही रहे हैं। आज भी बाबा ने कहा ना कि मैं ज्ञान योग की जबरदस्त खुराक तुमको देता। वो तो हमें मदद कर ही रहा है। वो जो ज्ञान समझाता है वो अप्लाई करने से अपने आप मदद आ जाती। इसलिए एक सही लगन अवस्था तब बनेगी जब एक शुद्ध ध्येय से बाबा को प्यार करेंगे और याद करेंगे। ये तो लोगों को सत्य ज्ञान डाइजेस्ट करने की, सुनने की, समझने की, धारण करने की शक्ति नहीं है। इसलिए हम थोड़ी थोड़ी प्राप्तियों के बातों को लेकर उसको ज्ञान देते हैं कि भाई इससे आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, इससे आपका डिप्रेशन जाएगा, इससे आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बनेगा, इससे आपके रिलेशन हार्मोनियस बनेंगे, इससे आप एम्पावर होंगे। वो तो एक एक चीज, क्योंकि वो पूरा ज्ञान नहीं धारण कर पाते। पर हम जो ज्ञान योग कर रहे हैं, हम तो संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लक्ष्य से, बाबा जैसा बनने के लक्ष्य से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा मेरी कोई तकलीफ मिटा दे, या जिस संकल्प से मैंने योग किया वो मेरा संकल्प पूरा हो जाए तो बाबा अच्छा, और ना हो तो प्राप्ति बाबा मुझे न करावे तो मेरा प्यार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। कोई एक्सीडेंट हुआ और मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं शुक्रिया शुक्रिया करूं, और कुछ हुआ तो हुआ हो या ना हो, वो तो मेरा हिसाब किताब है ना। बाबा तो हर हाल में मेरे साथ है। कुछ मेरा प्राप्ति हो तो मैं भोग लगाऊं, मेरा बेटा पास हो गया, या हमारा केस हम जीत गए, या हमें कुछ प्राप्ति हो गई तो मैं भोग लगाऊं, और बाकी नहीं। कुछ हो तो मैं यज्ञ में सहयोग करूं, और ना बचे पैसे तो मैं ना करूं। मतलब बाबा तो मेरा जीवन है।
मेरी प्राप्ति न प्राप्ति का हिसाब उसके बीच में मुझे क्यों लाना है? बाबा का हिस्सा मुझे निकालना ही है। भक्त भी मानते हैं कि भगवान के नाम पर धन लगाएंगे तो अनेक गुना होकर मिलेगा। हम तो ज्ञानी आत्माएं हैं, हमें तो स्पष्ट है कि संगम युग में हम जो कुछ लगाएंगे वो ही हमें अनेक गुना होकर सारे कल्प में मिलना है। तो अपने सेवा, सहयोग, समर्पण, अपने पुरुषार्थ सबको आप देखो कि खुद के मतलब से कर रहे हैं या बाबा के प्यार से हम कर रहे हैं। हमारा काम हो या ना हो, मुझे तो बाबा के लिए हिस्सा निकालना ही है, बाबा से प्यार करना ही है, क्योंकि बाबा सत्य है, उसकी हर बात सत्य है। इसलिए उस अविनाशी परम सत्य से जितना निस्वार्थ प्यार, योग, निष्काम हमारा उनसे संबंध, उतनी आत्मा में शक्ति आती और आत्मा अचल अडोल रहती। तीसरी बात, जो सनातन सत्य मूल ज्ञान बाबा देते हैं, उसमें जितनी पराकाष्ठा उतनी शक्तिशाली आत्मा बनती। ज्ञान का हर सत्य स्वीकार करने से आत्मा में शक्ति आती। मेरा आधार पवित्र बनने का, योगी बनने का, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने का, सेवाधारी बनने का, मेरा आधार बाबा और बाबा का सत्य ज्ञान, क्योंकि बाबा अपरिवर्तनशील है, उनका ज्ञान अपरिवर्तनशील है। जितना ज्ञान स्वरूप बनकर हम चलते हैं तो हमारे सामने कोई भी बातें आती है पर अवस्था नहीं बदलेगी, हिलेगी नहीं। हम अपने को स्थिर, अचल, सकारात्मक रख सकेंगे, इतनी शक्ति हमारे में आती, क्योंकि हमें पता है कि सत्य सत्य ही रहता है, चाहे कोई भी ना माने, इससे वो असत्य नहीं हो जाता है। और असत्य असत्य ही है, चाहे सब मान जावे तो भी कोई क्षण आएगा जब वो फूटेगा और सत्य सिद्ध हो जाएगा। पर उन बादलों से मुझे नहीं हिलना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा आधार ज्ञान का हर सत्य और बाबा है। हम आत्माएं नंबरवार है, परिवर्तनशील हैं। आज मैं आदर्श हूं, कल भूलें भी हो सकती हैं। आत्माओं का आधार हिलाएगा, पर ज्ञान समझकर बाबा के आधार पर चलने वाला अचल और अडोल रहेगा। उससे विश्वास है कि भगवान वाच जो है वो होना ही है और वो एक्यूरेट है।
ड्रामा का पाठ पक्का। ड्रामा कल्याणकारी है और एक्यूरेट है। ड्रामा में अकल्याण है ही नहीं। हर दृश्य हमें सिखाता है, सिर्फ वो कल्याण हम समझ सके और सीख सके। तो ये दोनों अथॉरिटी, ड्रामा और बाबा, दोनों अभी हमारे फेवर में हैं, हमें चढ़ती कला में ले जाने के लिए। इसलिए हमारी स्थिति, जितना हम प्रैक्टिकली न्यारे, जो स्वयं की अनुभूतियों में रहेगा, वो अपने आप न्यारा हो जाता है। जो बहिर्मुख है, बहुतों से अटैच है, मीन्स वो अंदर से खाली है। जो आंतरिक रूहानी अनुभूतियां करता है, वो अपने आप न्यारा ही होता है। तो न्यारापन, साक्षीपन और त्रिकालदर्शी पने की माना ज्ञान युक्त स्थिति, ये हमारा बेस, फाउंडेशन अगर है तो हलचल नहीं होगी। कोई भी बात, संकल्प नहीं उठेगा मन में। हम एक रस बनते जाएंगे। और अब हमें इस स्थिति, बाबा ने बहुत अच्छा स्पष्ट कहा कि ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, चेकिंग नहीं है, अटेंशन नहीं है, वो सब आप कर रहे हैं। बाबा खुश है हमारे पुरुषार्थ से। पर अब चाहिए कि कभी ऐसा नहीं, एक रस सदा ऊंचा। तो मैं समझती हूं ये लास्ट बाबा का फिनिश, फाइनल स्टेज बनवाने के लिए हम सबका ध्यान खींचना है कि अब ऊपर नीचाई नहीं, अब कभी तीव्र कभी साधारण नहीं, कब कैसे नहीं। पुरुषार्थी हम बन चुके हैं, अटेंटिव हैं, चेकिंग भी कर रहे हैं, पर इस लेवल की करो बाबा ने। और ये भी बाबा ने लास्ट बात हम सबके सामने रखी कि अंत में रिजल्ट आउट होनी है और सब आप एक दो को पता पड़ना ही है कौन क्या पद पाएगा। तो उस समय आपको कैसा लगेगा? तो ये सारी बातें सोचकर, अंडरलाइन कर, थोड़ा हमें और अंतर्मुखी और बेहद के वैरागी, एक दो से न्यारा, अपने लक्ष्य में फोकस बनने की जरूरत है। तो हम बहुत जल्दी अपनी ऊंची अवस्था में एक रस बन सकते हैं। तो ये बाबा ने इस वर्ष के लिए हम सबको ध्यान दिलाया है और उसके लिए हमें खास अटेंशन देना है। ओम शांति।